दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 5 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को एकदम एंड तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति की बात की जा रही है, कब हुई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। 1659 से 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। अपने आंसर से इससे मिला लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक थे। शाहनामा के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आंसर सही है वो है ऑप्शन सी, फिरदौसी। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। ठीक, तो दोनों आंसर को अपने आंसर से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमतेंदुआ संरक्षण कहाँ स्थापित होगा? यहाँ पे कहाँ स्थापित होगा मतलब किस राज्य में स्थापित होगा ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित होगा। किसके लिए? शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हाल ही में वन्य जीवों की विलुप्ति होती प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया है। अब यहाँ पे हमने हेमतेंदुआ की बात की है, तो हेमतेंदुआ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हेमतेंदुआ एक विडाल प्रजाति है जो कि मध्य एशिया में पाई जाती है और यह उत्तराखंड में इसकी जो संख्या है वो लगभग 86 है। कितना? 86 है। ठीक, आइए आपको बता दें, कहीं कहीं आपसे जूलॉजिकल नाम भी पूछा जाता है। तो इसका जूलॉजिकल नाम जो है वो पैंथेरा अंसिया है। क्या है? पैंथेरा अंसिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1 से 7 अगस्त के बीच में। तो 1 से 7 अगस्त के बीच में हम विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं और इसके द्वारा स्तनपान के प्रचार व समर्थन पर बल दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य माता पिता में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना और माता पिता को स्तनपान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका जो है उद्देश्य है। वहीं आपको बता दें कि स्तनपान पर्याप्त एवं उचित पूरक आहार माना गया है और स्तनपान के महत्व से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। इस दिवस को 120 से अधिक देशों ने मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। 1991 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन मतलब NGO अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु जिस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है उस देश का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे। तो यहाँ पे आपके 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, भारत। तो ये जो है भारत में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए भारत में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की ये योजना बना रहा है। अब यह योजना, इस योजना के बारे में आपको बता दें तो यह योजना पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना है और इसमें जो है यह 500 मिलियन डॉलर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे, उसका निवेश करने की ये योजना बना रहा है। ठीक है, जिसमें से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत और बाकी दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। कब? 2019 में।
और इसका जो मेन लक्ष्य है वो है प्रत्येक वर्ष 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिए कार्य करना। मतलब कि जो समुद्र में जो है प्लास्टिक के अपशिष्ट को फेंक दिया जाता था, उसके निवारण हेतु इसका गठन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने विजय कुमार द्वारा लिखित सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पुस्तक का, जो सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक थी, इसका विमोचन किया है। ठीक, अब विजय कुमार क्या हैं? तो विजय कुमार का पूरा नाम विजय कुमार चौधरी है, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक को बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक में असेंबली की महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें छठे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत के क्षेत्र अन्य लोगों को सफल समापन भी शामिल है। ठीक है, और वहीं आपको बता दें कि विभिन्न विकासात्मक कार्यों एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। अब थोड़ा सा ये हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में आपके वायरल बी आचार्य की पुस्तक अभी हमने बताया था आपको, तो उसे जो है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक, ये जो है वायरल बी आचार्य की पुस्तक है। और वहीं द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसे जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी लिखा था, अभी हमने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद इरफान अली को कहाँ का अगला राष्ट्रपति चुना गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुयाना। तो मोहम्मद इरफान अली को गुयाना का अगला राष्ट्रपति चुना गया है। ये अभी वर्तमान में जो मतलब कि किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये वर्तमान में पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं और इन्हें पूर्व में ये आवास मंत्री भी रह चुके हैं। और यह किसका स्थान ले रहे हैं? तो यह जो है डेविड आर्थर ग्रेजर की जगह लेंगे। ठीक, और इन्होंने जो जीत हासिल की है वो 65 सीटों में से 33 सीटें जीती थी और जिसके उस पर जो है इनको राष्ट्रपति चुना गया। अब गुयाना के बारे में बात करेंगे तो गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। यहाँ की मुद्रा गुयानीज डॉलर है और यह एक दक्षिण अमेरिका देश है। ठीक, तो इसका जो है आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम कैपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना है और यहाँ भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है और भारतीय यहाँ पर अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही आए थे। यह देश जो है, इस देश के बारे में अगर आपको बताएं तो इस देश पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने शासन किया और उसके पश्चात 200 साल तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन किया। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, तो हाल ही में हम लोगों ने आइवरी कोस्ट के बारे में अभी बात की थी। तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद वाकायको को बनाया गया है और ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री हिचेमी माचीची को बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसकी याद में ब्रिटेन में सिक्के निकाले जाएंगे? यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसकी याद में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गांधी जी। तो आपको बता दें कि गांधी जी जो कि भारत के राष्ट्रपिता के नाम रूप में जाने जाते हैं, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इनकी याद में ब्रिटेन में सिक्के निकाले जाएंगे और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है ब्रिटेन के जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक ने BAME समुदाय के व्यक्तियों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मिल्ट एडवाइजरी कमेटी को एक पत्र जारी किया है और उसमें उन्होंने RMC आदेश का पालन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए गांधी जी को याद करने के लिए एक सिक्का निकालेंगे। ठीक, आपको बता दें कि BAME समुदाय, इसका पूरा नाम क्या है? ब्लैक एशियन एंड मिनिस्ट्री एथिक्स, तो इसका पूरा नाम है और इनके लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी की
स्मृति का एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इतालवी क्लब लाजियो के किस खिलाड़ी ने यूरोपीय गोल्डन शू जीता? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीरो इमोबेल। तो सीरो इमोबेल ने अभी हाल ही में इतालवी क्लब लाजियो के यूरोपीय गोल्डन शू को जीता है। आपको बता दें कि लाजियो के सीरो इमोबेल ने इतालवी फर्स्ट डिवीज़न फुटबॉल सीरी ए में सीजन का अपना 36वां गोल किया था और यह पुरस्कार प्रत्येक यूरोपीय लीग में शीर्ष स्कोरर को दिया जाता है और इन्होंने 36 गोल करके शीर्ष स्कोरर में अपना स्थान बनाया, जिसकी वजह से इनको यह जो है पुरस्कार दिया गया। और आपको बता दें कि इसमें जो है लीग की गुणवत्ता के आधार पर गोल किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। तो आपको बता दें कि ग्रेट ब्रिटेन के मर्सरीज रेसर हैं और इन्होंने आखिरी दौड़ में एक पंचर होने के बावजूद भी फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2020 का यह अवार्ड जीता है और इसका आयोजन 2 अगस्त 2020 को हुआ था। इसमें दूसरा स्थान किसको मिला है? तो दूसरा स्थान इसमें रेड बुल के रेसर मैक्स वेरस्टापेन को मिला है। वहीं तीसरा स्थान फरारी के चार्ल्स लेक्लर को मिला है। और यहाँ पे आपको बता दें कि स्टायरिन और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के बाद यह जो है 2020 में हैमिल्टन के लिए तीसरा फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ पे आप काट के आयोजन कर लीजिएगा। तो आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूएई में। ठीक, तो यहाँ पे आपको बता दें कि आईपीएल 2020 यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा और यह निर्णय 2 अगस्त 2020 को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एक आभासी बैठक में लिया गया। यह मैच दुबई, शारजाह और आबू धाबी में खेले जाएंगे। ठीक, तो ये जो है नवंबर में खेला जाना है और इसका जो है कहाँ पे खेला जाएगा? यूएई में खेला जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूस के प्रेसिडेंसी में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, छठा संस्करण। तो आपको बता दें कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के छठे संस्करण के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आयोजित किया गया था और रूस के प्रेसिडेंसी में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था और इस बैठक में ब्रिक्स देशों द्वारा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों को व्यक्तिगत को अपनाना देखा गया। इसमें जो है सबके व्यक्तित्व को अपनाना देखा गया कि सभी लोगों ने किस तरीके से आपस में एक दूसरे के व्यक्तित्व को अपनाया। और यहाँ पे आपको बता दें कि भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। हमने अभी अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो 2021 की अध्यक्षता होनी है ब्रिक्स की, वो भारत करेगा। ठीक, ब्रिक्स के बारे में आपको बता दें तो ब्रिक्स मतलब 5 देशों का एक, इसमें नाम देखिए BRICS आ रहा है। इसमें जो है 5 देशों के नाम का इंडिकेशन दिया गया है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के 2 क्वेश्चंस का। तो चलिए बात करते हैं उन क्वेश्चंस में। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, मैकमोहन रेखा किस देश की सीमा रेखा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इन चारों में से एक आंसर आपका सही होगा, जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर देना है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बरनामा किस देश की अखबार एजेंसी है? बरनामा के बारे में पूछा गया है, जो कि अखबार एजेंसी है, किस देश की है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से भी आपका एक आंसर सही होगा, जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है इसका आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।